अरविंद ओझा हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं सीबीआई दफ्तर से। अरविंद, कितनी देर में पहुंचने वाले हैं मनीष सिसोदिया? जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। एक जगह हमने तस्वीरें भी देखी कि बैरिकेडिंग के एक साइड खड़े होकर वो हाथ हिलाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए दिखाई दिए। जी आप चित्रा, कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके पहले जरा आपको ये तस्वीर देख लीजिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कि यहाँ पर 144 सीआरपीसी लागू, यानी 144 धारा यहाँ पर लागू है। जैसे मनीष सिसोदिया के घर के बाहर 144 धारा लागू है, यहाँ पर भी 144 धारा लागू है। और जैसा पंकज जैन बता रहे थे कि ऐसी आशंका जताई जा रही है कि मनीष सिसोदिया के पीछे पीछे जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता है, नेता है, वो आ सकते हैं। जरा सीबीआई मुख्यालय का मेन एंट्री गेट दिखाइए। मीडिया कर्मियों को भी काफी दूर खड़ा किया गया है। इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था, यानी दिल्ली पुलिस को कहीं ना कहीं आशंका है। पिछली बार जिस तरीके से मनीष सिसोदिया जब यहां पर पहुंचे थे तो आम आदमी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं का हुजूम पहुंच गया था और सीबीआई मुख्यालय के बाहर उन्होंने धरना दे दिया था। तो इसको देखकर ये जो पूरी सड़क है, पूरी सड़क खाली कर दी गई है। सिर्फ दिल्ली पुलिस के जवानों की चहलकदमी वो दिखाई दे रही है। मनीष सिसोदिया बहुत मुमकिन है कि कुछ मिनट बाद, 10 से 15 मिनट बाद, चूंकि वो राजघाट से निकल चुके हैं, राजघाट से जो लोधी कॉलोनी यहाँ सीबीआई मुख्यालय का दफ्तर है, 15 से 20 मिनट लगता है, तो यहाँ कुछ देर बाद पहुंच सकेंगे। और जैसे ही पहुंचेंगे वो तस्वीर आपको दिखाएंगे। लेकिन आपको एक तस्वीर दिखाते हैं कि पहले लेयर की ये बैरिकेटिंग देख लीजिए, उसके बाद सीबीआई मुख्यालय की तस्वीर जरा सबूत दिखाएं। वो सामने आप देखिए, वो सीबीआई मुख्यालय है। एंट्री गेट पर भी पहला मिलिट्री फोर्सेस के जवान, दिल्ली पुलिस के जवान तैनात है। और ठीक सीबीआई का जो एंट्री गेट है वहां पर आप बैरिकेटिंग देख पाएंगी। वहां पर बैरिकेटिंग है दोनों तरफ, दो रास्ते आते हैं, दोनों तरफ ही बैरिकेटिंग सीबीआई मुख्यालय के बाहर कर दी गई है। अरविंद, लगातार इस खबर पर देश ने आपकी रिपोर्टिंग देखी है। मैं चाहूंगी सिलसिलेवार तरीके से अगर आप बता पाए, शराब नीति घोटाला है क्या, इनके ऊपर एफआईआर में किस तरह से आरोपी नंबर 1 सीबीआई की ओर से मनीष सिसोदिया को बनाया गया है। ईडी ने नया खुलासा किया है कि ये जो पैसे यहां से इकट्ठे किए गए थे उसका गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया। सिलसिलेवार तरीके से अगर इस पूरे ये जो पूरा का पूरा मामला है उसके बारे में आप जानकारी दे पाएं अरविंद। देखिए, आपको बताऊं, जो मनीष सिसोदिया है वो आरोपी नंबर 1 है। सबसे पहले सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। अब तक इस मामले में सीबीआई और ईडी ने कुल मिलाकर 10 आरोपी गिरफ्तार किए हैं। एक चार्जशीट भी दाखिल कर चुकी है एजेंसी, जिसमें यह खुलासा किया गया था कि जो आरोपी है, तकरीबन 36 के लगभग आरोपी है, इंक्लूडिंग मनीष सिसोदिया, मोबाइल को इन्होंने डिस्ट्रॉय किया, यानी एविडेंस मिटाए। इसके अलावा पिछले दिनों की बात करें तो सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को से पूछताछ की थी तिहाड़ जेल में। 2 दिन पहले ही अरविंद केजरीवाल के जो बेहद करीबी हैं विभव, उनसे पूछताछ की ईडी की टीम ने। उसके अलावा जो एक शख्स है दिनेश अरोड़ा, जो ऐसा बताया जाता है कि मनीष सिसोदिया का मैं लौट रही हूं। सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के विधायक इस पूरे मामले में कुछ बोल रहे हैं, उनको सुन लेते हैं। उसके बाद अरविंद, मैं फौरन लौट रही हूँ। हजारों करोड़ का काला धन ले जाके विदेशों में गए, वहां से फिर शेल कंपनीज के बहाने वापस आया। उसकी इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही? क्यों सरकार डर रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी वालों से पूछना चाहता हूँ, भाई क्यों डर रहे हैं? चाचा लगते हैं तुम्हारे अदानी, जब कर नहीं तो डर क्यों? हम भी पूछना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं पिछली बार भी गिरफ्तारी की बात आप कह रहे थे, आप माहौल बना रहे हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं। सत्येंद्र जैन गिरफ्तार नहीं हुए और लोग हमारे गिरफ्तार नहीं किए। पिछली बार गिरफ्तारी नहीं हुई। हाँ, तो उस वक्त सरकार डर गई थी। अब देखते हैं अब सरकार के अंदर क्या है। अब आगे क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, जेल जाएंगे। जेल जाएंगे? सीबीआई तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है। कहता कौन है? जेल भेजते हैं। चलो ठीक है। सौरभ भारद्वाज कह रहे हैं जेल जाएंगे। सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे, आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज को आप सुन रहे थे। उनका ये कहना है कि जेल जाएंगे और इसके साथ ही बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए उद्योगपतियों के नाम के साथ। अरविंद, बीच में आपको रोकना पड़ा था, अपनी बात को आप पूरी करें। आपने कहा कि आरोपी नंबर 1 सीबीआई ने बनाया है मनीष सिसोदिया को, और वहीं दूसरी तरफ कई और नामों का आप जिक्र कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए, और मैं आपको बताऊं, हमारे सहयोगी मुनीष पांडे भी हमें अभी ज्वाइन करेंगे यहाँ पर। कुछ देर बाद मनीष सिसोदिया यहाँ पर आने वाले हैं। मुनीष, आप शुरुआत से इस पूरे केस को कवर कर रहे हैं। सबसे पहले ये बताइए कि जो एक्साइज पॉलिसी घोटाला है, क्या घोटाला है, किस तरीके से घोटाला है? जी देखिए, सीबीआई ने जो एफआईआर दर्ज की थी, उस एफआईआर के मुताबिक दरअसल मनीष सिसोदिया जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, उसके अलावा एक्साइज मिनिस्टर थे, उस वक्त एक ऐसी पॉलिसी बनाई गई जिससे कि बहुत सारे जो बिजनेसमैन थे उनका फायदा हुआ। उसके अलावा कई ऐसे लोग थे आम आदमी पार्टी के जिनको फायदा हुआ, और जो अभी तक की जांच पता चली है उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए उन जो शराब माफिया थे उनसे आम आदमी पार्टी को मिला। और उस पैसे को आम आदमी पार्टी ने कई जो इलेक्शन थे, गोवा इलेक्शन की बात कर लीजिए, या फिर जो उनके निजी खर्चे थे उनको पूरा किया। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी पॉलिसी बनाकर
जिससे कि जो राजनेता हैं उनकी जेबें भरी गई, इस तरह का आरोप लगाया गया, जिसमें मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बनाया गया। और देखिए, मनीष सिसोदिया खुद भी ये मान चुके हैं कि वो जेल जा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भी मान चुके हैं वो जेल जा रहे हैं कम से कम आज।